नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंबाकू के बारे में यानी कि तंबाकू के नुकसान और इससे होने वाले रोगों के बारे में। दोस्तों यह 1930 के दशक से ज्ञात है कि तंबाकू एक खतरनाक पदार्थ है जो कि कई गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ा हुआ है। न केवल उन लोगों के लिए जो इसे उपभोग करते हैं बल्कि उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी। तंबाकू में निकोटिन नामक एक रसायन होता है जो कि निगलने पर उपभोक्ता को सुखद एहसास देता है और परिणाम स्वरूप दुनिया भर में कई लोग सदियों से इस पौधे के आदी रहे हैं। तंबाकू उत्पाद पूरी तरह से या आंशिक रूप से तंबाकू के पत्ते को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके बने होते हैं और जिनका उद्देश्य धूम्रपान, चूसना, चबाना या सांस के साथ खींचना होता है। सभी में अत्यधिक लत लगाने वाले मादक घटक निकोटिन पाया जाता है। तंबाकू का उपयोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हार्ट रोग सहित कई पुरानी बीमारियों के लिए मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। इसके बावजूद तंबाकू का सेवन दुनिया भर में आम है। कई देशों में तंबाकू के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने वाले कानून बने हुए हैं और इन कानूनों द्वारा तंबाकू उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने वाले लोगों को तथा लोग कहाँ धूम्रपान कर सकते हैं और कहाँ नहीं, इसे नियंत्रित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे तंबाकू के प्रकार के बारे में, तंबाकू क्या होती है, इसके सेवन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं और इससे होने वाले रोग के साथ तंबाकू छोड़ने के फ़ायदों के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तंबाकू क्या होती है। तंबाकू एक निकोटिन युक्त पत्तियों वाला पौधा है। पत्तियां सूखने के बाद धूम्रपान के लिए ये उपयोग होती है। आमतौर पर सिगरेट बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यह पौधा लगभग पूरी दुनिया में उगाया जाता है और करीब $1 बिलियन का उद्योग इस पर आधारित है। इस पौधे में प्रमुख मादक घटक निकोटिन होता है जो कि एक उत्तेजक है, लेकिन इसके अलावा भी 4000 से अधिक अन्य रसायन इस सिगरेट में मौजूद होते हैं और जिनमें से 2000 तत्व जहरीली प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। तंबाकू के धुएं में शामिल कुछ मुख्य हानिकारक तत्वों की बात करें तो निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, जहरीले रसायन जैसे कि बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मल्डिहाइड, साथ ही साथ रेडियोधर्मी यौगिक वगैरह। तंबाकू एक तंत्रिका तंत्र उत्तेजक है जो कि जटिल जैव रासायनिक और न्यूरोट्रांसमीटर विघटन को ट्रिगर करता है और यह हार्ट गति और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करता है, फेफड़ों के ऊतकों में परेशानी पैदा करता है और स्वाद और गंध की आपकी क्षमता को कम करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे तंबाकू के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों तंबाकू उद्योगों में 4 मुख्य प्रकार के तंबाकू का उपयोग तंबाकू उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है वर्जीनिया तंबाकू। वर्जीनिया तंबाकू की सबसे बहुमुखी किस्मों में से एक है। सुखाकर और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कई अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये किस्म मूल रूप से देशी उत्तरी अमेरिकियों द्वारा उगाई जाती थी और यह तंबाकू हल्की और मीठी या स्ट्रॉन्ग और मिट्टी जैसे स्वाद वाली हो सकती है। दूसरा है बर्ली तंबाकू। बर्ली नामक किस्म में लगभग 0 शर्करा होता है और आमतौर पर निकोटिन का स्तर मध्यम होता है। बर्ली किस्म सुनहरे भूरे रंग की होती है और उत्तरी अमेरिका में वाइट बर्ली के रूप में जानी जाती है। बात की जाए ओरिएंटल तंबाकू की तो आमतौर पर वर्जीनिया, कैवेंडिश और बर्ली के साथ मिश्रित किया जाता है और इस तंबाकू का सेवन अनुभवी धूम्रपान करने वालों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि इसका स्वाद अक्सर बहुत समृद्ध और तेज लगता है। लता किया सबसे बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ओरिएंटल किस्म है। और बात की जाए ब्लेंडेड तंबाकू की तो यह ओरिएंटल, वर्जीनिया और बर्ली किस्म की तंबाकू का मिश्रण होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि तंबाकू का जो सेवन है वो करने का क्या तरीका होता है, क्या क्या ऐसे डिफरेंट वेज हैं जिससे कि तंबाकू का सेवन होता है। तो दोस्तों तंबाकू का सेवन या इस्तेमाल कई रूपों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पाइप्स, सिगरेट, सिगार, स्नफ यानी कि नाक से सूंघकर, चबाने वाली तंबाकू, बीड़ी, हुक्का वगैरह। तंबाकू को सिगरेट, सिगार या पाइप के माध्यम से धूम्रपान किया जा सकता है और इसे मुंह से भी चबाया जा सकता है या अगर पाउडर है तो नाक से सूंघकर भी लिया जा सकता है। बीड़ी एक वैकल्पिक सिगरेट है। ये अलग अलग स्वाद के विकल्पों के साथ रंगीन पैकेज में आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नियमित सिगरेट की तुलना में बीड़ी कम हानिकारक है, लेकिन वास्तव में उनमें अधिक निकोटिन होता है जो लोगों को अधिक धूम्रपान की लत लगा सकती है और जिससे कि बीड़ी के सिगरेट की तुलना में अधिक हानिकारक होने की संभावना बनती है। तंबाकू का हुक्का भी कई तरह के स्वाद में आता है और आमतौर पर समूह में बैठकर सभी लोग बारी बारी से हुक्का के पाइप से कश खींचते हुए इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों बात की जाए कि तंबाकू के हानिकारक प्रभाव यानी कि इसके नुकसान क्या होते हैं, तो दोस्तों तंबाकू के सेवन से शरीर में लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यह कुछ आधार पर हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है, जैसे कि व्यक्ति के शरीर का आकार, वजन और स्वास्थ्य,
व्यक्ति इसे लेने का आदी है या नहीं, साथ में अन्य ड्रग्स ली जाती है या नहीं, सेवन की कितनी मात्रा है, तंबाकू कितनी स्ट्रॉन्ग है और उत्पाद में इसका कितना अंश है वगैरह। ये सारी आधार पर यह हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। सिगरेट के प्रत्येक कश यानी कि पफ के साथ धूम्रपान करने वाला फेफड़ों में निकोटीन और अन्य हानिकारक पदार्थ खींचता है, जहां यह रक्त में अवशोषित हो जाता है। दिमाग तक पहुंचने में निकोटीन को केवल 8 सेकंड लगते हैं और निकोटीन दिमाग के प्राकृतिक रसायन एसिटाइल कोलाइन के जैसा होता है। एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर नामक कई रसायनों में से एक है जो कि दिमाग की कोशिकाओं के बीच संदेश ले जाता है। निकोटीन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स के अंदर बंध जाता है और तेजी से दिमाग और शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए निकोटीन जो है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट की गति और सांस की गति को बढ़ाता है। इसलिए तंबाकू का नियमित उपयोग सांस फूलना, खांसी, नियमित सर्दी या फ्लू, पीठ दर्द, घाव ठीक होने में अधिक समय लगाना, मूड स्विंग्स, बच्चे पैदा करने पुरुषों और महिलाओं दोनों में कठिनाई होना, अनियमित पीरियड और जल्दी से रजोनिवृत्ति होना, लिंग की उत्तेजना में कठिनाई होना जो कि पुरुषों में होता है, तंबाकू पर निर्भरता, सामाजिक, वित्तीय और काम से जुड़ी समस्याएं वगैरह। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें से कुछ सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता भी खो देते हैं। उनके पास व्यायाम और खेल के लिए एक ही स्टेमिना नहीं रहता है और उनसे बदबू भी आ सकती है। लंबे समय तक धूम्रपान करने के बाद लोगों को लगता है कि उनकी त्वचा तेजी से बूढ़ी हो रही है और तंबाकू चबाने से उनके दांत विकृत हो जाते हैं या फिर भूरे रंग के हो जाते हैं। धूम्रपान सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता जो धूम्रपान करता है। जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं वे भी सेकंड हैंड धुएं के संपर्क में आते हैं जो मुंह से छोड़े गए और जलती हुई सिगरेट, सिगार या पाइप से निकलने वाले धुएं से होता है। दोस्तों बात की जाए कि तंबाकू से कौन कौन से रोग होते हैं, तो दोस्तों तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में किया जाए यह हानिकारक ही होता है। यहाँ तक कि कभी कभी धूम्रपान या तंबाकू चबाना गंभीर बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। जीवन भर धूम्रपान करने वालों को संभावित घातक बीमारियों की एक श्रृंखला विकसित होने का सबसे अधिक जोखिम होता है। तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की बात करें तो फेफड़ों, मुंह, नाक, कंठ, जीभ, नेजल साइनस, ईसोफेगस यानी कि भोजन नली, गला, पेंक्रियाज, अस्थि मज्जा और किडनी, गर्भाशय, अंडाशय, पेशाब की नली, लीवर, मूत्राशय, आंत्र और पेट का भी कैंसर हो सकता है। फेफड़ों की बीमारियां होती हैं जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकोलाइटिस और एम्फाइसेमा शामिल है। कोरोनरी धमनी रोग, हार्ट रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक, पाचन तंत्र के अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस और हिप फ्रैक्चर। पैर और हाथों में रक्त परिसंचरण सही नहीं रहता है और जिससे कि दर्द हो सकता है और गंभीर मामलों में गैंग्रीन और अंग विच्छेद यानी कि अंग को काटकर अलग करना वगैरह भी हो सकता है। सिगरेट और सिगार से सेकंड हैंड धुआं जो है वो वयस्कों में दिल की बीमारी और फेफड़ों का कैंसर और शिशुओं और बच्चों में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जिनमें प्रमुख रोगों की बात करें तो अस्थमा, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। धुएं रहित तंबाकू कई गंभीर मुंह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि मुंह और मसूड़ों के कैंसर सहित पेरियोडोंटल बीमारी और दांतों को नुकसान का कारण बनती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तंबाकू छोड़ने के फायदों के बारे में, तो दोस्तों तंबाकू छोड़ने से तत्काल स्वास्थ्य लाभ होते हैं और कुछ व्यक्तियों की आयु के अनुसार खोई हुई पूरी या थोड़ी जीवन प्रत्याशा को दोबारा हासिल किया जा सकता है। धूम्रपान छोड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ फायदों की बात करें तो आपकी सांस, कपड़े और बाल की गंध सही हो जाएगी, सूंघने की आपकी क्षमता वापस आ जाएगी, भोजन का स्वाद बेहतर लगेगा, आपकी उंगलियां और नाखून का पीला रंग धीरे धीरे कम दिखाई देगा, आपके गंदे दागदार दांत धीरे धीरे फिर से सफ़ेद हो सकते हैं, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और उनके धूम्रपान शुरू करने की संभावना कम होगी। अपने लिए अपार्टमेंट या होटल का कमरे ढूंढना आसान और सस्ता होगा, आपको नौकरी पाने में आसानी हो सकती है, मित्र आपकी कार या घर में रहने के इच्छुक हो सकते हैं, किसी के साथ डेट पर जाना आसान हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग धूम्रपान नहीं करते हैं और धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करते हैं। और आप पैसे बचा सकते हैं। यदि आप एक दिन में 10 सिगरेट वाला एक पैकेट पीते हैं तो आप सिगरेट पर सालाना लगभग 50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आप पैसे भी इससे बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।